हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग एक और टर्म का बात करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये सारे टॉपिक्स में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको इससे बाद वाला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में आपको इलेक्ट्रोड के बारे में और अच्छा से जानकारी मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को थोड़ा झलक बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या होता है। ये क्या है, एक तरह का बीकर है। क्या है? एक तरह का बीकर है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक तरह का बीकर है जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। और ये जो है ना, इतना ये पूरा पूरा नहीं, इतना ये क्या होता है, डूबा हुआ होता है। मतलब इसमें जो डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसको रखा जाता है इसके अंदर में, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपको पता है? अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रोलाइट, तो मैंने इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। तो आप इस वीडियो को जाकर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट का टाइप कितना होता है, दो टाइप का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों के बारे में आपको डिफरेंस को भी देखने को मिलेगा। डिफरेंस दोनों में मैं आपको बताया हुआ हूँ। तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नहीं बताऊंगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इसमें डुबाया जाता है। ठीक है। मतलब एक तरह का आप सोच लीजिए कि ये एक तरह का क्या है, नमक पानी का घोल है। ठीक है। यहाँ पर नमक पानी हम डाल दिए, नमक पानी का घोल को डाल दिए। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड, मतलब आप दो गो रोड को डाले, रोड छड़, दो गो छड़ को डाल दिए। ठीक है। दो गो छड़ को इस तरह से डुबाए हुए, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा या फिर आधा आधा डुबाए हुए। ठीक है। इसी इलेक्ट्रोड क्या, इसी रोड को क्या बोलेंगे? इसी रोड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। इसी रोड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, ये वाला भी इलेक्ट्रोड है, ये वाला भी इलेक्ट्रोड है। जो डुबाए हुए है ना, रोड जो छड़ को डुबाए हुए, उसी को क्या बोलेंगे? उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड है। अब आपको आपके दिमाग में इमेज बन गया होगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। जैसे कि आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो आपका दिमाग में आएगा अच्छा इस तरह का एक बीकर होता है। इलेक्ट्रोड के बारे में या फिर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछे तो आपके दिमाग में एक फिगर आएगा कि हाँ, इस तरह से घोल जैसा डुबा रहता है, घोल जैसा। और इलेक्ट्रोड, जैसे इलेक्ट्रोड बोलेगा तो आपको माइंड में दो गो इस तरह से छड़ का आकृति आएगा, इमेज आएगा कि हाँ, दो गो इस तरह से रोड होगा जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है ना, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है इस सॉल्यूशन में भी। और ये जुड़ा होता है बैटरी से, बैटरी से जुड़ा रहेगा। तो इसके बाहर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इसके बाहर में भी इलेक्ट्रिक करंट को ये कंडक्ट करेगा और इसके अंदर में भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा। मतलब ये एक तरह का सर्किट बनाएगा, है ना। तो क्या होता है इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाता है, विच इज कैप्ट इन इलेक्ट्रोलाइट, और या फिर विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन, अंदर में, एंड आउटसाइड द, क्या, आउटसाइड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर और बाहर में क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। इसको क्या बोलेंगे, उस पदार्थ को, ये वाला रोड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। तो चलिए इसको लिख देते हैं। द सब्सटेंस which is the substance which is kept या फिर placed in electrolyte and conduct electric current in and outside of the solution। सॉल्यूशन के अंदर और बाहर में क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। ठीक है। उसे सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, द सब्सटेंस इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोड, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड आपका दो टाइप का होता है, कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोड आपका दो टाइप का होता है, कैथोड और एनोड। तो कैथोड और एनोड के बारे में मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था। तो फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमारा आज का वीडियो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसा कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता, ठीक है। तो उसका कितना क्षमता है। अब किस चीज का क्षमता का बात हो रहा है ये तो अभी पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोड मतलब तो समझ गए कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाता है डुबा करके या फिर थोड़ा आधा डुबा करके, जो क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है इन एंड आउटसाइड ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का क्षमता। अब किस चीज का क्षमता का बात हो रहा है, जैसा कि फिर से फिगर को छाप के बताते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को घोला गया है, ठीक है। मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड को घोला गया है, ठीक है, घोला गया है, सोडियम क्लोराइड को घोला गया है। ये क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। और इसके अंदर में क्या किया, दो इलेक्ट्रोड को हम डुबा करके रखे, ठीक है। और क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये क्या, ये भी एक इलेक्ट्रोड है। और मैंने आपको, जब मैं आपको कैथोड और एनोड के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जो हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लेफ्ट साइड में, जो सॉरी जो राइट साइड में होता है वो होता है आपका हमेशा कैथोड। क्या होता है? कैथोड। और जो हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है वो होता है एनोड, है ना। और एनोड में हमेशा क्या होता है? एनोड में हमेशा होता है आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है एनोड में। और कैथोड में हमेशा क्या होता है? रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो फिलहाल आप समझिए कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है बोलिए, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तब उसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। या फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जहां पर ऑक्सीजन ऐड होता है। ये तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि ऑक्सीजन ऐड होगा हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा ऑक्सीडेशन रिमूव होगा, उसको रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन सॉरी इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो ये दोनों ही काम किसमें हो रहा है? दोनों ही काम आपका इलेक्ट्रोड में हो रहा है। यानी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कि द मेजर, यानी वो माप है, किस चीज का माप है? द टेंडेंसी, द मेजर ऑफ द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड या फिर और गेन द इलेक्ट्रॉन। किसका? किसका टेंडेंसी? इलेक्ट्रोड का। यानी यानी क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए अब नहीं समझ में आ रहा है। और इसको रखेंगे कब? इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड को उसी का सॉल्यूशन में रखेंगे, उसी का सॉल्ट का सॉल्यूशन में। जैसे हम यहाँ पर NaCl, जैसे मान लेते ये इलेक्ट्रोड, ये कॉपर का है, मान लेते ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड है, बनाए कॉपर धातु का छड़ बनाए। तो कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड को हम कॉपर सल्फेट या फिर किसी कॉपर का ही सॉल्ट का सॉल्यूशन में इसको डुबा कर रखेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर यही कंडीशन है कि उसको केवल उसी का सॉल्ट का सॉल्यूशन में डुबा करके रखना है, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो जैसा कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे आप लोग नेता वगैरह को देखे होंगे, है ना। तो नेता लोग वही लोगों के पास जाते हैं, अपना ही जाति के लोगों के पास जाते हैं, सही बात है। यदि कोई हिंदू नेता है तो वो हिंदू के पास जाएगा, किस लिए? वोट लेने के लिए। या फिर अगर कोई हिंदू नेता है तो वो हिंदू नेता अच्छा काम करेगा तो किसके लिए करेगा? हिंदुओं के लिए करेगा। यदि वो मुस्लिम नेता है तो वो मुस्लिम के पास जाएगा वोट लेने के लिए, खुद लेने कुछ लेने के लिए और कुछ देने के लिए।
उसके लिए अच्छा काम करने के लिए, उसको पैसा देने के लिए। ठीक है, यानी आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड को एक नेता के रूप में मानिए। इलेक्ट्रोड क्या है? एक नेता है जो अपना ही जाति के लोगों के पास जाएगा, अपना ही सॉल्ट के सॉल्यूशन में जाएगा। ठीक है, किस लिए? इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। ठीक है, तो उसी का क्षमता को कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो नेता कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपना ही जाति का लोगों को, या फिर अपना ही जाति के लोगों से कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या फिर टैक्स के रूप में काट रहा है, तो उसी टेंडेंसी को, उसी क्षमता को कितना, उसी क्षमता को बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गया होगा? नेता के रूप में, नेता कौन है? इलेक्ट्रोड। नेता कौन है? इलेक्ट्रोड। और यहां पर अपना ही सॉल्ट क्या है? अपना ही जाति का लोग, जाति, अपना ही जाति। ठीक है, तो वो जो कितना वो दे रहा है, कितना दे रहा है, कितना अपना जाति का पैसा, अपना जाति का लोगों को कितना पैसा दे रहा है, या फिर अपना जाति के लोगों से कितना पैसा टैक्स के रूप में ले रहा है। पैसा क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। पैसा क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, चाहे कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ले रहा है अपना ही जाति के लोगों से, तो वो कितना ले रहा है, यानी टेंडेंसी, यानी क्षमता, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं ताकि आप नोट्स बना करके रख सके अपना कॉपी में और बाद में उसको देख सके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो लिखेंगे इट इज द मेजर ऑफ the it is the measure of the tendency of an electrode to lose or gain of electron when, अच्छा कब? कि when it is kept or placed in the solution of its own salt। जब इसको अपना ही सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, चाहे वो गेन कर रहा है, उसी टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इट इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी, यानी एक क्षमता होता है ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने का क्षमता होता है। कब? जब इसको अपना ही व्हेन केप्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ऑन सॉल्ट, जब इसको अपना ही सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक में, यानी मैं आपको ट्रिक में बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या है? नेता है। आप इस तरह से लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में कभी भी समझने में दिक्कत ना होगा। इट इज द मेजर टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कौन है? नेता है। लूज या गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर? पैसा है, पैसा है। कैप इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ऑन सॉल्ट, ऑन सॉल्ट यहाँ पर क्या है? ऑन सॉल्ट यहाँ पर क्या है? यहां से यहां तक ये अपना जाति का लोग है, जाति के लोग, अपना जाति के लोग। अब आपको कहीं ये समझने में कभी दिक्कत नहीं होगा। इट इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज केप्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ऑन सॉल्ट। समझ में आ गया कि कोई नेता है वो अपना जाति के लोगों से ही क्या करेगा? उसको वोट लेगा, है ना, मतलब वो उसको पैसा कभी लेगा उससे टैक्स के रूप में और कभी उसको पैसा देगा पेंशन के रूप में। ठीक है, तो वो कितना दे रहा है, कितना ले रहा है, उसी क्षमता को बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ द टू टाइप्स। इसको नोट कर लीजिए, फिर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब देखिए कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल यानी नाम से ही पता चल रहा है, क्षमता तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने ना गेन करना। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता है, यानी वैसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा व्हेन इट इज केप्ट इन द ऑन सॉल्यूशन, जब इसको अपने ही सॉल्यूशन में डुबाया जाएगा
तब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा सॉल्यूशन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसी क्षमता को क्या बोलेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसी क्षमता को क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको लिख देते हैं। तो इसमें मतलब इस पार्ट में यानी रिडक्शन पोटेंशियल में नेता क्या करेगा, केवल शुद्ध लेगा, शुद्ध खाएगा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल में टैक्स काटेगा, लेगा, कुछ देगा नहीं, इसमें खाली लेगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन when it is kept in the ऑन सॉल्यूशन। जब इसको अपने ही सॉल्यूशन में रखा जाता है तब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, डेट इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि मान लेते कोई इलेक्ट्रोड है, मान लेते एम, है ना, एम है, या फिर कोई इलेक्ट्रोड जैसे कि मेटल ही होगा, है ना। तो मान लेते एम है कोई मेटल, ठीक है। तो वो क्या करेगा, या फिर मेटल छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रोड है, कोई इलेक्ट्रोड है एम, ठीक है। वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो कितना इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या बनाया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो यदि वो गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव ना नेगेटिव, नेगेटिव। तो वो एम माइनस हो जाएगा, और कितना माइनस होगा, जितना लिया है एन इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, 2 को 4 को, एन का वैल्यू 2 को 4 को 5 को, है ना। तो इस तरह से यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस चार्ज चढ़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज चढ़ेगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें मतलब जो नेता है ना वो अब मतलब मोदी सरकार जैसा है, पेंशन देगा, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, when it is kept in the ऑन सॉल्यूशन। जब इसको अपने ही सॉल्यूशन में रखा जाता है तब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। डेट इज, इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि कोई इलेक्ट्रोड एम है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, है ना। लूज कर दिया मतलब क्या, एम, एन इलेक्ट्रॉन यदि लूज किया तो प्लस चार्ज चढ़ेगा, और एन इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दिया, एन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एम, एन इलेक्ट्रॉन इस पे प्लस चार्ज चढ़ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एकदम एकदम मतलब हलवा जैसा मतलब डिफिनेशन, और समझ में भी आ गया होगा। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड का वह क्षमता जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, उसको रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का वह क्षमता जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करें किसी भी एलिमेंट का, है ना, किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर डिटरमाइन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, तो उस तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर एक लाइन यहां पर लिख देंगे, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लेते हैं कुछ है, समथिंग कुछ है, तो जब इसके रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी एलिमेंट का निकालते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं इसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को रिफरेंस मान के चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन को रिफरेंस मान के चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जब किसी का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकालते हैं तो उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा डिफिनेशन था, लिख देते इसको कि व्हेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
व्हेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिटरमाइंड with respect to hydrogen electrode, it is called, क्या बोलते हैं उसको, बोलिए। हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू का हम लोग कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में, तब इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बस अब यहाँ पर छोटा सा आपको नोट क्या याद रखना है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा, कि द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल is always negative of oxidation potential, negative of the value of oxidation potential, कि द वैल्यू ऑफ रिडक्शन, यहाँ पर पोटेंशियल छूट गया, the value of reduction potential is always negative of the value of oxidation potential and vice versa, vice versa। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू से अपोजिट होगा। ठीक है, यानी आप इस तरफ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव लिख सकते हैं। तो बस ये तो छोटा सा वीडियो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। तो मुझे लगता है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ ही गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को वीडियो को लिंक को शेयर करना है, मतलब फैला देना है। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि आने वाले वीडियो भी जो भी नया नया वीडियो रहेगा, जो भी नया नया टॉपिक पर आपको मिलता रहेगा समय समय पर। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।